हेलो दोस्तों। मैथ 360 डिग्री के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम कुछ इंटरेस्टिंग सा डिस्कस करने वाले हैं। हमारे चैनल पे 10th 11th 12th के साथ साथ मैथ की कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हम डिस्कस करते हैं। तो आज ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कस कर रहे हैं। हम प्रूफ करेंगे 1 = 2। देखो कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमने कर लिया लेट a = b है। अब इसमें मैंने दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा a² = ab। अब मैंने दोनों तरफ b² सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बन जाएगा, दोनों तरफ b² घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, a² - b²। अब देखो इसमें a² - b² वाला फॉर्मूला लग देता है। और a² - b² होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है उसका, a - b इंटू a प्लस बी। क्लियर, ये वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया। तो यहाँ देखो ये क्या बन जाएगा, a - b इंटू a प्लस बी इजिकल टू, यहाँ से मैंने b कॉमन ले लिया, b कॉमन लेते हैं अंदर क्या बच जाएगा, a - b। यहाँ से अब आपको साफ नजर आ रहा होगा, a - b से a - b कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बन गया, a प्लस बी इक्वल टू बी। ओके। अब हमने लेट क्या किया था, ए को किसके इक्वल माना था, बी के, तो ए की जगह मैं बी रख सकता हूँ। तो बी प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, बी। यहाँ से क्या बन गया, 2b इक्वल टू बी। तो बी से बी कैंसिल करते क्या होगा, 2 = 1। जबकि हम जनरली जानते हैं, हमें पता है, ऑब्वियसली पता है कि 1 = 2 नहीं होता। ठीक है, 1 = 2 नहीं होता, जबकि हमने यहाँ प्रूफ कर दिया 1 = 2। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो गलत है। ठीक है। और ये 1 = 2 प्रूफ होने में सिर्फ इतना सा ही गलत नहीं है, बहुत कुछ गलत है। देखो थोड़ा सा आगे देखते हैं। 1 = अगर 2 होगा अपने पास, अगर 1 = 2 है, ठीक है, तो दोनों तरफ मैंने 1 1 ऐड कर दिया। दोनों तरफ अगर मैं 1 1 ऐड कर देता हूँ तो क्या बनेगा, 2 = 3। फिर अगेन 1 1 ऐड कर दूंगा तो क्या बनेगा, 3 = 4। दोनों तरफ मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया, इसमें दोनों तरफ मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बनेगा, 1 - 1 0। और इसमें क्या बनेगा, 2 - 1 1। दोनों तरफ फिर सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बनेगा, -1 = 0। और सब्ट्रैक्ट किया तो -2 = -1। तो कुल मिला के जितने भी इंटीजर हैं, 1 2 3 0 -1 सब इक्वल हो जाएंगे। कुछ ऐसा हो जाएगा, डॉट 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 इक्वल टू, -2 = -1, -1 = 0, 0 = 1, 1 = 2, 2 = 3। सारे के सारे इंटीजर एक ही पॉइंट बन जाएंगे, एक ही जगह, सब के सब इंटीजर इक्वल होंगे। तो जो हमने ये प्रूफ किया, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा होता तो सारे के सारे इंटीजर जो होते वो इक्वल होते, जबकि हमें पता है सारे इंटीजर अलग अलग होते। जो रियल लाइन हमने पढ़ी है, रियल लाइन पे जो इंटीजर हम अलग अलग लिखते हैं, ठीक है, जो रियल लाइन हमने पढ़ी है, जो रियल लाइन हमने पढ़ी है 9th 10th में आपने पढ़ी होगी, ये रियल लाइन होती है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ -1 होता है, या -2। तो ये 1 2 -2 ये अलग अलग नहीं लिखते, ये एक ही जगह होते हैं, क्योंकि सारे इक्वली तो है। तो मैथ में बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव आ जाता अगर ऐसा होता। तो अगर 1 = 2 होता तो बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ जाता। तो इसका मतलब कुछ तो इसमें गलत है, समथिंग इज फिशी, कुछ तो यहाँ गड़बड़ है, कुछ तो दाल में काला है। और हमें वही दिक्कत, वही देखना है कि इसमें क्या काला है। ठीक है, यहाँ तो वैसे सारी दालें काली आ गई, क्योंकि 1 = 2 आते ही सारे इंटीजर इक्वल हो गए, और सारे इंटीजर इक्वल हो गए तो देखो इंटीजर के कंसेप्ट ही खत्म हो गए। नेचुरल नंबर भी, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सब चीज़ें फिर पढ़ते ही नहीं हम। अगर ऐसा हो जाता तो इसका मतलब यहाँ कुछ तो गलत हुआ है। 1 = 2 हो तो नहीं सकता, वरना तो मैथ ही बदल जाती ना। तो मैथ को बदलने नहीं है। देखो कभी भी इसमें क्या गलत है, गलत क्या है आपको ये फाइंड आउट करना है। तो याद रखना, कभी भी मैथ में, कभी भी मैथ में देखो हमने क्या माना था, a = b, a = b। तो a - b क्या हुआ, 0 हुआ, क्योंकि a = b है। तो a - b क्या बन जाता है, जब a और b इक्वल है तो a - b 0 बनेगा। इधर भी a - b 0 है। कभी भी याद रखना, स्पेशली वो बच्चे जो जेई की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कभी भी याद रखना, 0 को 0 से कट नहीं करते। कभी भी 0 को 0 से कट नहीं करना, कभी भी, हमेशा जिंदगी में याद रखना। ठीक है, कभी भी 0 को 0 से कट नहीं करने का, 0 से 0 को हम कभी भी कट नहीं करेंगे। क्लियर है ये बात। ठीक है, देखो अगर आपने ऐसा किया, 0 को 0 से कट किया, तो देखो क्या फर्क पड़ जाता है। ठीक है, देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू, स्पेशली उन बच्चों को जो जेई की तैयारी करते हैं, देखो अपने पास अगर एक इक्वेशन है x² तो इसके कितने सॉल्यूशन आने चाहिए। देखो वैसे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, ठीक है, x² माइनस का x इक्वल टू 0, x को मैं ले लूंगा तो क्या बनेगा, x - 1 इक्वल टू 0। तो एक दो सॉल्यूशन होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट होते हैं, 0 1। अगर आपने यहाँ पे, अगर आपने, देखो इसको यहाँ कर लेते हैं, देखो अपने पास अगर इक्वेशन ऐसी है, x² इक्वल टू 0 x, x² इक्वल टू x है, तो इसको आप दो तरीके से सोल्व करते हो। एक तो आपको तरीका है ये, x² माइनस x इक्वल टू 0, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो क्या बना, x - 1 इक्वल टू 0। अब देखो x 0 हो सकता है और क्या हो सकता है, 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, दो रूट आने चाहिए, दो रूट आ गए। दूसरा तरीका, कुछ लोग ऐसे करते हैं, x² इक्वल टू x, तो आपने x को x से काट दिया,
तो क्या बना, x इक्वल टू 1। यहाँ से आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है, जबकि इसके दो सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन क्या था, 0। और x से x को काटने का मतलब क्या है, एक सॉल्यूशन काट दिया आपने, एक सॉल्यूशन इसका कम हो गया, दूसरा सॉल्यूशन 0 ही तो था, आपने 0 से 0 को काट दिया। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कभी भी अगर x नॉट इक्वल टू 0 होता है तब आपको x को x से काटे, क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, कभी भी हम अगर इक्वल टू 0 होता है दोनों तरफ इक्वेशन में, तो उसको 0 से 0 को कट नहीं करना। वहां पे वही गलती थी, अगर 0 से 0 कट नहीं करेंगे, कुल मिला के देखो ये 0 है, a माइनस बी 0 है, इधर देखो अच्छे से, यहाँ a माइनस बी 0 है, यहाँ a माइनस बी 0 है, तो 0 इक्वल टू 0 है। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, 0। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, हमेशा याद रखना। इस तरह से x को कभी भी मत काटना। इस तरह से x को काटने का मतलब है कि आपने उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन कम कर दिया। अगर आपके पास ऑप्शन में ऐसा होता, एक ऑप्शन 1 होता, दूसरा ऑप्शन में सॉल्यूशन 1 होता, तीसरा ऑप्शन में आपके पास 0 1 होता, थर्ड ऑप्शन आपके पास, फोर्थ ऑप्शन आपके पास नन ऑफ दीज होता, तो उसका आंसर ये होता। और आपने यहाँ अगर कट कर दिया तो आप इसका आंसर ये टिक करके आते, सेकंड वाला। तो ये चीज़ याद रखना, कभी भी 0 से 0 को कट नहीं करना। इस तरह से हम कट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको पॉसिबली लगता है कि x इक्वल टू 0 इसका एक सॉल्यूशन होता है, हो सकता है, तब वहाँ x को x से कट मत करो। कट करते आपने एक सॉल्यूशन कम कर दिया। तो आज से याद रखना, कभी भी इस क्वेश्चन में इस चीज़ में गलत क्या था कि 0 को 0 से कट नहीं कर सकते। और ये मैंने बताया, अगर ऐसा हो जाता है तो सारे इंटीजर एक जगह होते, एक ही पॉइंट पे होते सारे इंटीजर। तो रियल लाइन में नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सब हम पढ़ ही नहीं पाते, ठीक है, होल नंबर, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें और सीखने के लिए हमारे साथ मैथ 360 डिग्री यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें, सबके साथ शेयर करें, लाइक करें। ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें और लाते रहेंगे मैथ के बारे में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।